अगर मैं आपसे कहूँ एक पोर्टुलाका के पौधे से मुफ्त में ही यानी फ्री में ही 10, 20 या फिर 50 पौधे भी बन सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ना ही कोई ज्यादा महंगे फर्टिलाइजर की जरूरत है और ना ही कोई रूटिंग पाउडर्स की। और इस प्लांट को लगाने में ना ही आपको कोई भी गार्डनिंग अनुभव की जरूरत है, इजीली लगा सकते हो। आज मैं आपको कटिंग से पोर्टुलाका को उगाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगी, जिसमें सफलता की रेट यानी सक्सेस रेट बहुत हाई होने वाली है। तो इसलिए आखिर तक बने रहे, क्योंकि मैं एक ऐसी गलती के बारे में भी बताऊंगी जिससे ज्यादातर पोर्टुलाका की कटिंग्स जड़ निकलने से पहले ही मर जाती है। सो वेलकम बैक अगेन इन द फ्यूचर लव गार्डनिंग मेरे प्यारे प्लांट्स प्रेमियों। अगर आप ऐसे रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे की तलाश में हैं, जो जबरदस्त फूल देता हो और साथ ही आसानी से फैल भी जाता हो, तो पोर्टुलाका एक सुपरस्टार है। इसे आमतौर पर मॉसरोज या फिर 9 ऑफ क्लॉक भी कहते हैं और लोकल हमारे यहाँ राजस्थान में से बिच्छूपति भी कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं, टेल मी इन द कमेंट। और सच कहूँ तो इसे उगाना सबसे आसान कामों में से एक है। कभी कभी ये पौधा इतनी आसानी से उगता है कि लगता है जैसे सारा काम पौधा ही कर रहे हैं और हम बस देख रहे हैं या आराम कर रहे हैं। और साथ ही अगर आप गार्डनिंग शुरू कर रहे हो तो उनके लिए तो ये मानो वरदान है, सबसे बेस्ट प्लांट है, इसे ग्रो करना भी आसान है। साथ ही गार्डनर्स को क्यों पोर्टुलाका सबसे ज्यादा पसंद है, सुंदर फूल, सूखे को सहने की क्षमता यानी बहुत तेज गर्मी के अंदर भी ड्राइनेस को ये टॉलरेट कर लेता है आसानी से, यानी सहन कर लेता है। साथ ही ये तेजी से बढ़ने वाला और उगाना भी बहुत आसान है। एंड द बेस्ट पार्ट, एक स्वस्थ पौधा आपको दर्जनों मुफ्त पौधे दे सकता है। साथ ही ये आपके जेब को भी बहुत खुश रखने वाला है, क्योंकि कम खर्चे होने वाले हैं। तो अब शुरू करते हैं वीडियो को। मेन है स्टेप फर्स्ट, जो है चूज द राइट कटिंग, यानी सही स्टेम को चुने। एक स्वस्थ तना यानी स्टेम चुने, उसके बाद जो ना ही ज्यादा पुराना हो ना ही ज्यादा सॉफ्ट हो और लगभग 4 से 6 इंच लंबा स्टेम सबसे ज्यादा सही रहता है। साथ ही बिच्छूपति यानी पोर्टुलाका को आप बड़े से बड़े कंटेनर या फिर छोटे से छोटे कंटेनर में भी लगा सकते हो। बड़े कंटेनर में यानी चौड़े कंटेनर में लगाओगे तो ये बहुत अच्छे से फैल भी जाएगी। अभी मैं आपको एक आसान ट्रिक बताऊंगी, जिससे बिना किसी रूटिंग हार्मोन्स या पाउडर के भी आप 100% कटिंग्स को सक्सेसफुली ग्रो कर सकते हो। तो इसलिए बिल्कुल भी मिस ना करें। अब बात करें स्टेप 2 के बारे में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कटिंग लगाने से पहले स्टेम में लगभग 1 से 2 इंच सारी लीव्स को रिमूव कर दो नीचे की साइड से। क्यों? क्योंकि ये साइड आप मिट्टी में दबाओगे, जिस वजह से पत्तियां यानी लीव्स गल या फिर सड़ सकती है। तो इसलिए पोर्टुलाका की कटिंग्स आपसे कह सकती है कि मुझे जड़ें चाहिए थी, प्रॉब्लम्स नहीं। स्टेप 3 पर जाने से पहले हम बात करेंगे स्टेप 4 की, क्योंकि वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टेप 3 भी इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। तो स्टेप 4 आपसे कह रहा है कटिंग लगाने का सबसे आसान और सही तरीका क्या है। ज्यादातर लोग कटिंग्स को लगाते हैं ऐसे सीधा, लेकिन वो गलत तरीका नहीं है, लेकिन उस वजह से कटिंग्स ज्यादातर सड़ भी जाती है, गल भी जाती है और कटिंग सक्सेसफुली लगती नहीं है। तो आई सजेस्ट कि अगर कटिंग्स लगा रहे हो तो सबसे पहले नीचे की सारी लीव्स को रिमूव करो। उसके बाद में कटिंग्स के अंदर छोटे छोटे रूट पॉइंट होंगे, जहां से कटिंग आपके प्लांट्स की ग्रो होती है। बस कटिंग को ऐसे जेंटली आपको लेटा कर लगाना है, जिससे कटिंग 100% सक्सेसफुली ग्रो हो जाए। स्टेम यानी तने को लगभग 1 से 2 इंच गहरा डाले और उसके बाद में इसके चारों ओर मिट्टी को हल्का सा दबा देना है। हो गया। कोई जादू ही पाउडर नहीं, कोई महंगे प्रोडक्ट्स नहीं, आसान प्रोपोगेशन, कोई मुश्किल गार्डनिंग साइंस नहीं। बस ख्याल इसी बात का रखना कि अगर कटिंग्स लगा रहे हो तो थोड़ा सा लेटा कर यानी सुला कर लगाना, जिससे 100% सक्सेस रेट मिले। क्योंकि ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट भी है। तो कटिंग 100% ग्रो होती है जब आप उसे लेटा कर लगाते हो। अब बात करते हैं तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जो आपको बताएगा कि सबसे अच्छा मिट्टी का मिश्रण कौन सा है। क्योंकि पोर्टुलाका को कटिंग से लगाने में सबसे ज्यादा लोग यहीं पर गलती कर देते हैं। पोर्टुलाका को वेल ड्रेनेज सॉइल ज्यादा पसंद है। इसमें आप ले सकते हो 40% गार्डन सॉइल, 30% सैंड और 30% यूज कर सकते हो आप वर्मी कंपोस्ट या कोई भी खाद, या फिर कोई भी अच्छी ड्रेनेज वाली पॉटिंग मिक्स। अगर आपकी मिट्टी बहुत ज्यादा पानी रोकती है तो प्लांट्स में जड़ें आने से पहले ही कटिंग सड़ सकती है यानी गल सकती है। 90% से भी ज्यादा लोग कटिंग लगाने के ठीक बाद एक छोटी सी गलती करते हैं, जिसे जानेंगे कुछ देर के अंदर। लेकिन उससे पहले देख लो, लगभग 4 से 5 दिन हो चुके हैं, हमने जो कटिंग लगाई थी वो सक्सेसफुली ग्रो हो चुकी है। अब मैं वो ट्रिक बताती हूँ जिसके लिए मैंने आपसे वादा किया। कटिंग कट करने के बाद में तने को यानी स्टेम को कुछ मिनटों के लिए सेमी शेड एरिया यानी छाया में छोड़ दो, लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। इससे होता क्या है, तो काटा हुआ सिरा है जो थोड़ा सा सूख जाता है। ये छोटा सा स्टेप सड़न और गलन यानी रूट्स खराब होने को बहुत कम कर देता है और रूट्स आने की सफलता को बढ़ा देता है। ये ट्रिक है आसान लेकिन असरदार, तो इस स्टेप को एक बार जरूर फॉलो अप करना। स्टेप 5 जो कहता है सही तरीके से पानी देना, यानी
अब आती है सबसे बड़ी गलती, बहुत ज्यादा पानी देना। कई नए लोग सोचते हैं यानी न्यू गार्डनर सोचते हैं कि अभी तक जड़ें आई नहीं है तो चलो और पानी देता हूँ, अभी भी जड़ें नहीं आई हैं और पानी देता हूँ। तो पोर्टुलाका मछली नहीं है, मिट्टी को बस थोड़ा सा नम रखे, पूरी तरह से गीला या पानी से भरा हुआ नहीं। फिर बात करते हैं स्टेप 6 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लगाने के बाद धूप देनी चाहिए या फिर नहीं। नई कटिंग्स को दोपहर की तेज धूप में नहीं रखना चाहिए, यानी आप रख सकते हो इंडोर कुछ देर के लिए, जिससे ये सारी कटिंग्स बिल्कुल भी शॉक में ना जाए, बिल्कुल खराब ना हो और साथ ही रूट्स भी डेवलप्ड हो जाए। अब इन्हें रखना कहाँ है ये जान लो, अच्छी रोशनी वाली छाया में और इनडायरेक्ट लाइट में। साथ ही इनमें जड़े यानी रूट्स आने के बाद धीरे धीरे सुबह की धूप दिखाइए। एक बार ये प्लांट सेट हो जाने के बाद में पोर्टुलाका को भरपूर धूप पसंद है, यानी ये धूप का राजा है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो ज्यादा धूप का मतलब है आमतौर पर ज्यादा फूल। बाकी लगभग आप देख ही रहे हो इसका रिजल्ट 7 से 8 दिन के बाद में हर एक कटिंग्स के अंदर रूट्स डेवलप्ड हुई है। लेकिन कुछ ऐसी कटिंग्स है जो गल गई, वो उसका रीजन है कि ओवर वाटरिंग कर रहे हो आप या फिर कटिंग को सही से लगा नहीं रहे हो जैसे कि बताया वैसे। और साथ ही बहुत ज्यादा नई स्टेम्स ले लेना, यानी ब्रांचेस वो ले रहे हो जो भी नई नई डेवलप्ड हुई थी, उसे आप कटिंग के तौर पर ले रहे हो तो वो सक्सेसफुल नहीं होगी। या सबसे मेन लास्ट रीजन ये हो सकता है कि उसमें रूट्स डेवलप्ड हुई थी, आपने उसे बाहर निकाल कर चेक किया क्या इसमें रूट्स डेवलप्ड हुई या नहीं, तो कटिंग्स वापस सर्वाइव होनी बहुत मुश्किल है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें कि बार बार कटिंग्स को चेक करें कि रूट्स डेवलप्ड हुई या नहीं। साथ ही ये भी जान लेते हैं हैशटैग सबसे बड़ी गलतियां जिनसे बचना है आपको। आइए भविष्य की कटिंग्स को बचाते हैं, इनसे बचते हैं। जरूरत से ज्यादा पानी देना यानी ओवर वाटरिंग करना, भारी चिकनी मिट्टी यानी हैवी क्ले सॉइल और बहुत गहराई में लगा देना कटिंग्स को, साथ ही बहुत ज्यादा छाया में रखना, जड़ें चेक करने के लिए कटिंग्स को खींचना। बार बार कटिंग्स आप चेक कर रहे हो तो उस वजह से रूट्स भी डिस्टर्ब हो रही है, तो प्लीज ऐसा ना करे। सोचिए अगर कोई रोज आपके बाल खींच कर आपकी ग्रोथ चेक करे तो कैसा लगेगा, ऐसा ही कटिंग्स को भी महसूस होता है। हैशटैग बोनस टिप भी जान लेते हैं। क्या आप बाद में ढेर सारे फूल चाहते हो प्लांट्स के अंदर, तो जड़ें निकलने के बाद इसे भरपूर धूप दे। साथ ही आप इसमें कभी कभी केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एलोवेरा लिक्विड फर्टिलाइजर, और लंबी टहनियों को ट्रिम यानी कट करते रहिए। और अगर आप इसे किसी भी कंटेनर में लगा रहे हो तो उसमें ड्रेनेज होल जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने गलती से भी ओवर वाटरिंग की है और अगर मानसून का सीजन आने वाला है तो जब भी इसमें ज्यादा पानी जाएगा तो ड्रेनेज होल से पानी बाहर आ जाएगा, इसलिए ड्रेनेज होल जरूर करना। और इसका रिजल्ट क्या रहेगा यानी नतीजा क्या रहेगा, ज्यादा शाखाएं ज्यादा फूल। अब आप रिजल्ट देख ही सकते हो, बिच्छूपति को लगाए अब लगभग 7 से 8 दिन हो चुके हैं। इसमें लगभग सारी कटिंग्स बहुत अच्छे से सक्सेसफुली ग्रो हो रही है, लेकिन कुछ एक दो है जो ग्रो नहीं हुई। जिसे मैंने लेटा कर लगाया था वो कटिंग्स 100% सक्सेसफुली ग्रो हुई है, और जिसे मैंने खड़ा करके लगाया था उसका रिजल्ट आप देख ही सकते हो कि वो गल गई। तो मैंने आपको दिखा दिया है विद प्रूफ्स कि कटिंग्स को लेटा कर यानी सुला कर लगाओगे तो वो 100% रूट्स के साथ ग्रो होगी, और जो आप खड़ी करके लगाओगे तो उसमें थोड़े चांसेस है कि वो 100% ग्रो हो। और जब भी कटिंग्स लगा रहे हो लगभग 6-7 कटिंग्स लगाना, जिससे 1-2 कटिंग्स खराब हो तो कोई बात नहीं, बाकी तो कटिंग्स सक्सेसफुली ग्रो होगी और आपके प्लांट्स सेव रहेंगे। बाकी कुछ में तो फ्लावर बर्ड्स भी बनने शुरू हो चुके हैं। तो अब कोई बहाना नहीं चलेगा, जाओ जल्दी से कटिंग्स लगाओ और जब फूल खिले तब मुझे टैग जरूर कर देना। कमेंट में 9 o'clock लिख देना, पता चल जाएगा कौन कौन लगा रहा है पोर्टुलाका को विद कटिंग्स के साथ। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, गार्डनिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि थोड़ा उनका भी भला हो जाए, और पौधे की देखभाल के और आसान टिप्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना।